तो बच्चों हमने जो प्रमेय 9.7 पढ़ा, ठीक है। क्या था 9.7 प्रमेय? प्रमेय 9.7 यह था कि किसी वृत्त की चाप द्वारा, माना ए बी क्या है, वृत्त का एक चाप है और इसका केंद्र क्या है, O है। तो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी कि केंद्र पर बनाया गया कोण, ये वाला कोण वृत्त के शेष परिधि पर, चाप को छोड़ करके अब शेष परिधि कौन सी है, इधर है, माना कहीं पर भी हो बिंदु, ये शेष परिधि पर माना कोई बिंदु क्या है, P है। इस पर अंतरित कोण का दुगना होता है, यानी कि यह कोण यदि x है तो यह कितना होगा बच्चों, x अंश है तो यह 2x अंश होगा। समझ में आ रही भाई, ये दुगना होगा उसका, मतलब ये यदि 50 अंश का है तो यह कोण कितने अंश का होगा, 2 गुणा 50 अंश, यानी कि 100 अंश का होगा। ठीक, तो इसी पर आधारित सवाल है। तो प्रमेय क्या है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त की शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक बात। तो इस प्रमेय पर आधारित ये 2 सवाल हम करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल क्या है, इसका हल देखो, यहीं पर करता हूं मैं। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्या कह रहा है, देखिए, दी गई आकृति में कोण BOC का मान ज्ञात करो, यानी कि BOC का मतलब ये O है केंद्र, ये वाला कोण निकालना। ठीक है, तो कोण BOC कितना होगा बताओ, BOC बराबर 2 गुणा, ऐसे पहले सूत्र लिखना है, 2 गुणा कोण क्या, BAC। समझ में आ रही बात, ये ऐसे लिखो, ये कोण क्या है, BAC है। अब कोण BAC कितने अंश का है, 30 अंश का। देख रहे हो बात कैसे करना है सवाल को। तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 30 अंश बराबर 60 अंश। पीछे से आप रीजन भी दे सकते हैं, पीछे से कारण भी दे सकते हैं। क्या कारण देंगे कि वृत्त के चाप द्वारा, यहां पर चाप क्या है बच्चों, हमारा BC है। चाप क्या चीज है, B से C तक। वृत्त के चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है, यानी कि शेष परिधि पर यदि 30 अंश का कोण बन रहा है तो यहां पर कितने अंश का बनेगा, 60 अंश का। आगे बात समझ में। अब दूसरा सवाल देखिए, दी गई आकृति में कोण BAC तथा कोण BEC, BAC कौन सा कोण है, देखिए जरा सा, ये वाला कोण है कोण BAC, और कोण BEC कौन सा है, ये वाला कोण है। ये दोनों कोणों के मान निकालने। ठीक है, तो यहां पर देखिए BAC कितने अंश का होगा बच्चों, बताओ। यहां पर चाप देखेंगे, सबसे पहले चाप देखेंगे, आप समझ लो एक बार। ठीक है, चाप क्या है, जैसे यहां पर देखो, चाप क्या है, B से लेके C तक। पहले इसको भूल जाना है, ये 2 सवाल डाल रखे हैं इसमें। चाप यह है मेरा B से लेके C तक, इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितने अंश का है, 150 अंश है। समझ में आ रही बात, केंद्र पर बनाया गया कोण 150 अंश है इस चाप BC के द्वारा, और शेष परिधि पर बनाया गया कोण कौन सा है, कोण BAC वाला है, यह है, यह नहीं है। समझ में आ रही बात, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, ये बात समझ लो, ये अलग ढंग से निकलेगा फिर। ठीक है, तो मेरा कोण यहां पर हल लिखूंगा, क्योंकि यहां पर चाप BC के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 150 अंश है, केंद्र वो है इसका माना। तो कोण BAC कितने अंश का होगा, 75 अंश का होगा। आगे बात समझ में। तो क्योंकि कोण
BOC बराबर 150 अंश, ठीक है। इसलिए कोण BAC बराबर क्या होगा बच्चों, इस कोण का आधा होगा। ये कोण जो होता है इसका दुगना होता है, तो ये क्या होगा, इसका आधा होगा। 150 अंश बट्टे 2 बराबर 75 अंश। कारण वही देंगे आप। वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त की शेष परिधि पर के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यानी कि हमारे पास जो सूत्र है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। जो हमारा सूत्र है वो क्या है, सूत्र के द्वारा यदि आप करना चाहें तो कोण BOC बराबर क्या होगा बच्चों, 2 गुणा कोण BAC। आगे बात समझ में? ठीक है, तो यहां से कोण BAC निकालेंगे हम। कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 को इधर लाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, 1/2 गुणा कोण BOC। आगे बात समझ में, सूत्र कैसे बना। मेरे को कोण BAC निकालना है तो BAC को इधर ले आए हम, ठीक है, पूरा ही इधर ले आए, ऐसे समझ लो कि पूरा ही इधर ले आए, ऐसे समझ। 2 कोण BAC बराबर कोण BOC। जब पूरे का पूरा पक्ष लाते हैं ना तो हमको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होती है, ये बात पता है। जब हम किसी समीकरण के पूरे पक्ष को उठा के यहां ला रहा हूं मैं, पूरे का पूरा इधर ले आया, इसको पूरा का पूरा उधर ले गया, तो ऐसी स्थिति में हमको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होती है। ये चीज पता होनी चाहिए। आप चाहें तो बदल भी सकते हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, फिर वो कट जाएंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा, कोण BOC बट्टे, अब ये 2 नीचे चला जाएगा ना भाग। अब आप निकाल सकते हैं कोण BOC का मान कितना है, 150 अंश बट्टे 2 बराबर 75 अंश। समझ में आ गई नहीं आई बात? पीछे से कारण देंगे, आप लिखेंगे वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त की शेष परिधि पर के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो याद करना पड़ेगा है। अब मेरी दूध लेते हैं पड़वा याद करते हैं, ताकत लेते हैं, मैं समझा, ताकत की भी कमी है हम में, जो मेरे को लगता है। ये तो याद करने में आंख भी आ रहा है, तुम्हारे जो ऐसा भक्ति में है उसे का आंख भी आ रहा ही जा। ये बात आ गई समझ में? अब देखो मुझे ये वाला कोण भी निकालना है, ये वाला भी निकालना है ना, कोण BEC भी निकालना है। तो इसके लिए चाप कौन सा होगा बच्चों, समझ लो इस बात को। उसके लिए चाप जो होगा ना BEC निकालने के लिए, यह वाला चाप होगा, ये देख लो समझ लो, B से लेके C तक यह वाला चाप होगा। इसके द्वारा, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण निकालोगे। ये देख लो ये कैसे कर रहा हूं मैं। इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कौन सा होगा, यह होगा। ये याद रख लो, ये चाप केंद्र पर कौन सा कोण बना रहा है, देखो ना उसको ऐसा करके देखो, ये कोण बना रहा है। और ये कोण मैं निकाल सकता हूं बड़े आराम से, दिया नहीं है, समझ रहे हो बात? क्योंकि ये पूरा कोण कितने अंश का होगा, यहां से यहां तक 360 अंश का होगा। तो ये 150 अंश का दिया है, तो ये कोण कितने अंश का होगा, 360 में से 150 को घटा दूंगा तो 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो ये 210 अंश का कोण है। यह कोण कितने अंश का है बच्चों, 210 अंश का है, यहां से लेके यहां तक। समझ रहे हो बात? तो अब यह कोण कितना का होगा, ये शेष परिधि पर बनाया गया कोण है। इस चाप को छोड़कर ना, ये वाले चाप को छोड़ देना है, तो कौन सा भाग बचा, ये वाला। तो ये यहीं तो बन रहा है, ये बिंदु कहाँ है, शेष परिधि पर है ना, वृत्त के शेष भाग पर है, इस चाप को छोड़कर। तो इस बिंदु पर जो भी कोण बनेगा इस चाप के द्वारा, ये चाप के द्वारा ही तो बना है, ये देखो ये चाप के द्वारा ही बना है। तो ये कोण क्या होगा, इसका आधा होगा। तो ये 210 का है,
तो ये कितने अंश का होगा बच्चों? 105 अंश का होगा। आगे बात समझ में? तो एक बार में आपको कौन सा चाप लेना है? ये वाला। इससे ये कोण बन रहा है शेष परिधि पर। समझ में आ रही बात? इस कोण के लिए ये चाप लेंगे, ठीक है। इस कोण के लिए यह वाला चाप लेंगे। सीधा सीधा फंडा है, देख लो ध्यान से। इस वाले कोण के लिए मुझे ये वाला चाप लेना है, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण देखेंगे तो ये कोण इस कोण का आधा होगा, ठीक है। यदि मुझे ये वाला कोण निकालना है तो मुझे ये वाला चाप लेना पड़ेगा। इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दिया ही हुआ है आपको 150 अंश, तो ये वाला कोण क्या होगा? इसका आधा होगा, ठीक है। समझ में आ गई नहीं आई बात?